दीनदयाल शोध संस्थान मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट व इंटेक जोधपुर चैप्टर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में जल संरक्षण व संवर्धन पर परंपराएं लूनी नदी में विशेष संदर्भ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ आज मेहरानगढ़ के चौखेला महल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण व संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद गज सिंह ने की। वही विशिष्ट अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी तथा मुख्य वक्ता दीनदयाल शोध केंद्र के महासचिव अतुल जैन एवं बाड़मेर इंटेक के संयोजक रावल किशन सिंह थे। इंटेक जोधपुर चैप्टर के संयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है तथा 5 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे समापन समारोह आयोजित होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया होंगे एवं अध्यक्षता जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। अमन सिंह व ठाकुर उमेद सिंह अराबा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में दिल्ली, गुजरात, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर इत्यादि के विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और इसके साथ संरक्षण और संवर्धन के साथ ही लूनी प्राचीन इतिहास और इसकी महत्ता से रूबरू करवाएंगे। प्राचीन एवं ऐतिहासिक लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए पिछले कई वर्षों से आमजन और विशिष्ट लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दिन तक देश भर से आए हुए सारे विचारकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, इस विषय में विशेष प्रवीणता योग्यता रखने वाले सारे लोगों ने, देश भर में से आए हुए ऐसे, दुनिया भर से आए हुए ऐसे लोगों ने इन विषय पर चर्चा की थी। पिछले वर्ष बीकानेर में भी हमने जल संरक्षण के विषय, हमारी जल संरक्षण की हमारी परंपरा है, इन सब विषयों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की थी। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आने वाले 25 साल बाद में 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा, जिस रास्ते पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़े, जिस तरह की चुनौती और संकट हम सबके सामने है, आने वाले 25 साल बाद में बढ़ी हुई आबादी, उस आबादी की जलापूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, सिमटते हुए जल स्रोत, उनके कारण से खड़ी होने वाली चुनौतियां और उसके साथ साथ में बदलते हुए पर्यावरण, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज सो विजिबल, जो अभी सामने दिखाई दे रहा है, हमारे दरवाजे पर खड़ा है, उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौती, बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, बदलते हुए फूड पैटर्न्स के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य में हम किस तरह से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। जो जल जीवन के लिए जगदीश स्वरूप है, जीवन का आधार है, उस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और हमारा देश क्योंकि सबसे वल्नरेबल पोजीशन में, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अवस्था है, दुनिया की लगभग 18% से ज़्यादा आबादी, दुनिया की 20% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन, उसके सापेक्ष अगर पूरी दुनिया में उपलब्ध स्वच्छ जल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पास केवल 4% पानी उपलब्ध है। और उस 4% में भी अगर मैं पश्चिमी राजस्थान जहाँ बैठे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमारी चुनौती और भी बढ़ी। केवल 5%, 6% के आसपास हमारी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भारत में कुल उपलब्ध जल का 1% भी हमारे पास नहीं। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको इन सारे विषयों पर बहुत गहनता के साथ में विचार करते हुए भविष्य के लिए काम करना होगा। इसे लेकर के भी हमने उज्जैन में 2 दिन तक सरकारी स्तर पर भी देश के सारे जल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ में बैठकर भारत के सभी राज्यों के मंत्री और उनके अधिकारियों के साथ में बैठकर एक बड़ा मंथन इस विषय को लेकर के किया था। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जोधपुर में जल संरक्षण एवं संवर्धन की परंपरा है, लूनी नदी के विशेष संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला का उद्घाटन सत्र अभी चल रहा है और माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता महाराजा गज सिंह जी साहब कर रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के महासचिव श्री अतुल जी जैन साहब हैं। साथ ही बाड़मेर चैप्टर इंटैक के कन्वीनर रावल किशन सिंह जी जसोल साहब, जो इस लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन की परंपराओं का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए महामंडलेश्वर श्री अचलानंद जी गिरी महाराज हमारे बीच विद्यमान है। इस कार्यशाला में लगभग राजस्थान और राजस्थान के बाहर के
25 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 2 दिवस तक ये कार्यशाला आयोजित रहेगी और इस कार्यशाला में वे सभी अलग अलग विषय के विशेषज्ञ लूनी नदी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में विभिन्न आयामों के दृष्टिकोण से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरह से हम इस लूनी नदी को वापस बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसकी अनेक प्रकार की योजनाओं को हम जोधपुर डिक्लेरेशन के रूप में प्रकाशित करेंगे और प्रचारित करेंगे ताकि भविष्य में इस दिशा में विस्तार से जो है वो काम किया जा सके। इस अवसर पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लाकोड़िया जो जयपुर के पास विराजते हैं, वहाँ उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों गांवों में अनेक जल स्रोतों का निर्माण किया और उन्हीं जल स्रोतों के निर्माण के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वो भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पधारे हैं। साथ ही एनजीटी और राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रघुवेंद्र सिंह साहब भी पधारे हैं, जिन्होंने पर्यावरण और जल के ऊपर अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को सुनाया है। वे भी अपने अनुभवों को साझा करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा दीनदयाल रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंटैक और मेहरानगढ़ से जुड़े विषय विशेषज्ञ भी यहाँ उपस्थित हैं, जो 2 दिवसीय इस कार्यशाला में अपने अपने उद्बोधन देंगे। इंटैक का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ के एक नेचुरल हेरिटेज डिपार्टमेंट है जिसके प्रिंसिपल डायरेक्टर मनु भटनागर, जिन्होंने नदियों के ऊपर बहुत काम किया है, उनके द्वारा भी हमें लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।